इमामुल मुत्तकीन हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम बतारीख़ 10 रजबुल मुरज्जिब 195 हिजरी को योम जुम्मा बमुकामे मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। चूँकि हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के कोई औलाद आपकी विलादत से कबल ना थी, इसलिए लोग तानाज़नी करते हुए कहते थे कि शियों के इमाम की कोई औलाद नहीं। ये सुनकर हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि औलाद का होना खुदा की इनायत से मुतल्लिक है। उसने मुझे साहिब औलाद किया है और अनकरीब मेरे यहाँ मशद इमामत का वारिस पैदा होगा। चुनाचे आपकी विलादत बासआदत हुई। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे यहाँ जो बच्चा अनकरीब पैदा होगा वो अजीम बरकतों का हामिल होगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन जनाब हकीम खातून फरमाती हैं कि एक दिन मेरे भाई ने मुझे बुलाकर कहा, आज तुम मेरे घर में क़याम करो, क्योंकि खिज़रा के बुतन से आज रात खुदा मुझे एक फ़र्जंद अता फरमाएगा। मैंने खुशी के साथ उस हुक्म की तामील की। जब रात आई तो हमसाया की और चंद औरतें भी बुलाई गई। नसफ़े शब से ज़्यादा गुजरने पर यकायक वज़े हमल के आसार नमूदार हुए। ये हाल देखकर मैं खिज़रा को हुजरे में ले गई और मैंने चराग रोशन कर दिया। थोड़ी देर में इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मैंने देखा कि वो मख्तून और नाफ बुरीदा हैं। विलादत के बाद मैंने उन्हें नहलाने के लिए तश्त में बिठाया। उस वक्त जो चराग रोशन था घुल गया, मगर फिर भी उस हुजरे में रोशनी बरकरार रही और इतनी रोशनी रही कि मैंने आसानी से बच्चे को नहला दिया। थोड़ी देर में मेरे भाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए। मैंने निहायत उजलत के साथ साहबजादे को कपड़े में लपेटकर हज़रत की आगोश में दे दिया। आपने सर और आँखों पर बोसा देकर मुझे वापस कर दिया। 2 दिन तक इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की आँखें बंद रही। तीसरे दिन जब आँखें खुली तो आपने सबसे पहले आसमान की तरफ नज़र की, फिर दाएं बाएं देखकर कलमा शहादतीन ज़बान पर जारी किया। मैं ये देखकर सख्त मुतअज्जिब हुई और मैंने सारा माजरा अपने भाई से बयान किया। आपने फरमाया, ताजुब ना करो, ये मेरा फ़र्जंद हुज्जत खुदा और वसी रसूल हदिया है। इससे जो अजायबात ज़हूर पजीर हों उनमें ताजुब क्या।